दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आज का विषय है देव और दानव। दोस्तों, आप एक खूबसूरत स्थिति में हैं। एक शांत, संगीतमय, महकती हुई अवस्था। सब कुछ सुंदर है उसके आज। अग्रसर भी हैं, एक मस्त गति में चल रहे हैं और वो आ जाता है शैतान। जाने कहाँ से, जाने क्यों, बस यूं ही आ जाता है। मानो कहीं से भी नहीं, अत्यंत साधारणतया किसी गुप्त रूप में, किसी गुप्त स्थान से आ टपकता है। उसका आना हमसे मिस हो जाता है, हम नहीं जान पाते और वो एकाएक हमारे पूरे अस्तित्व को ध्वस्त कर देता है। ऐसा मानो उसने हमारे अतीत को ही मिटा दिया हो, हर संभावना को लूट लेता है। हम जो भी हो सकते थे, हमारा पूरा भविष्य, सब कुछ खाक कर देता है। हमारे पास जैसे कुछ बचा ही नहीं। अपनी खोई हुई स्थिति को वापस पाने के लिए, कुछ भी तोल मोल करने के लिए, किसी भी सौदे के लिए हमें छोड़ता ही नहीं। ऐसे ये शैतान, ये दैत्य हम पे हमला कर गुजरता है। दोस्तों, जब पूरे जीवन की शैली को समझना हो, तब हम एक यात्री हैं और यात्रा के हर पड़ाव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यह अटैक, ये घात, ये हमला उस दैत्य का, उस शैतान का हमारा पहला ब्लॉकेड है। उसकी तरफ से ये पहली नाकाबंदी है। इसको पहचानना एक काम है, इसका वध कर देना, इससे निपटने का एक तरीका है। और यह यात्री को स्वयं ही करना पड़ता है। इसको पहचानने की तरफ जरा भी आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह बहुत चालाक है, जो हम पे इस तरह से बिना खटके घात लगा देता है और हमें समझ में कुछ नहीं आता। वो बहुत चालाक ही नहीं, उसका तो पूरा बेस ही कनिंग है और वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। वो बुद्धिमान तो है, लेकिन उसकी बुद्धिमानी हमारे सबसे अच्छे और सबसे बुरे को खूब पहचानती है। उसकी बुद्धिमानी अति खूब तो है, परंतु एकदम नकारात्मक है।
उसका यह भरा पूरा एग्जुबरेंट होना केवल एक अप्रिय घटना ही है, और वो संतुष्टि लेता है अपनी इस शैतानी चाल से। हमारी शांत अवस्था को ध्वस्त करने में उसे कोई सेटिस्फैक्शन मिलती है। दोस्तों, ये मे बी से कैन बी के बीच की घटना है। हम भौचक्के रह जाते हैं, ये कैसे हो गया? एनफ इज एनफ। हम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। हम तो कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते, हमारी क्षमता में नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते किसी को नुकसान पहुंचाने की। हम तो छोड़ दो, बस जाने दो, उस प्रवृत्ति के हैं, और हम में से ही ये निकल के आया। एक अजीब सा गिल्ट, स्वग्लानि भाव हम में उत्पन्न होने लग पड़ता है। हमारी स्वयं से ही जो संबंध है वो झुठला जाता है। हमें लगता है हमें पता ही नहीं था, और ये शैतान हमारे अंदर ही छुपा बैठा था। और वैसे दोस्तों, सच्चाई बहुत अलग भी है। दोस्तों, हमने ऐसे अपूर्णतावाद को अपनाया हुआ है। हमने अपने आप को ऐसा गलत समझाया हुआ है कि हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रखते। यह एक झूठ हम ऐसा पाल लेते हैं जो हमारे ऊपर ही चढ़ जाता है। ये बहुत गहरी, बहुत बड़ी समझ जो हम स्वयं पैदा करते हैं और स्वयं को एक भूल भुलैया में डाल देते हैं। हम भूलते नहीं हैं, हम मैच्योर्ड हैं। हम जाने दो ऐसा भी नहीं करते, हम इंटेलिजेंट हैं, हम मैनेज करते हैं, हम लर्नेड हैं। हम कभी स्वयं के साथ प्रॉमिस भी नहीं करते कि अब हम यह गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम तो इतने बड़े हैं कि अपनी गलती की वजह भी ढूंढने की केयर नहीं करते। जो ये हमारे भीतर है, ये भी हमारी तरह ही है, बस ऐसा ही सोच लेते हैं और हम जीते रहते हैं। कोई गिल्ट का भाव नहीं है, कोई स्वग्लानि का भाव नहीं है। उससे हमारा संबंध कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, कुछ लॉस नहीं हुआ। और क्या शैतान, ऐसा तो शैतान हमारे पास, हमारे भीतर कुछ है ही नहीं। ये जो द्वंद्व है कि शैतान हमारे भीतर ही है या शैतान हमारे भीतर नहीं है, इसी में हम बस जीते रहते हैं। दोस्तों, कृपया प्रकाश को अपने जीवन में आने दो। अपनी समझ को इस तरह से अंधकार में ही मत भटकने दो। हम जो समझते भी हैं उसको कैरी भी नहीं करते। हमारे आज के लिए हुए रिजल्ट्स और कल के लिए हुए फैसले में
फ़र्क होते हैं। आज जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं, कल उसे पसंद करने लग पड़ते हैं। अलग अलग दिशाओं में हम फैसले ले लेते हैं। यह एक सोने की अवस्था है, सोने जैसी अवस्था है, स्लीपिंग। हम सोए हुए हैं जब हम कहते हैं हम जागे हुए हैं। हम अचेतन हैं, जबकि ये एकदम से बोधहीन अवस्था है। हम सिंपली एक दिशाहीन रास्तों पर चल रहे हैं, सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हुए। हमसे कभी किसी ने कोई नहीं पूछा, किसी का पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी को पूछने की परमिशन भी नहीं है। हमने किसी को पूछने के लिए ऑथोराइज नहीं किया। दूसरा तो क्या, हम खुद से भी कभी सच्चाई से बात नहीं करते, कभी स्वयं से भी भीतर कम्युनिकेट नहीं करते। हम भीतर से भी डायरेक्शन लेस हैं, दिशाहीन हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट हम भीतर भी नहीं सोचते। अपने प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है हमारी। हम किसी गोल के तरफ भी नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही किसी स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं। बस पैसा या और कोई क्षणिक भूख, यही हमारा सब कुछ है। वास्तव में देखो तो क्योंकि अभी हम मरे हुए नहीं हैं, तो हम जिंदा हैं। वी आर नॉट परस्यूइंग एनी एम। फ्रेंड्स, to be awakened is to be out of sleep. To be aware is to be out of ignorance. To be knowledgeable is to be well informed. To be conscious is to be on the track. To be on the track is to be in the process. And to be in the process is to be human, not mere man. तुम केवल एक मनुष्य रूप में पैदा नहीं हुए हो, तुम एक इंसान भी हो, एक मानव भी हो। तुम्हें अपनी पिलग्रिमेज यात्रा को समझना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, और तुम्हें जागना होगा। दोस्तों, जानने में रखिए अंधकार विराजमान है। यह पहले से ही आया हुआ है। हमारा पास्ट, अतीत, इसे लेके ही आया हुआ है। यह हमेशा से ही है। हम अंधकार और क्या लाएं? ये तो हमारा साथी है ही। हम सिर्फ प्रकाश ला सकते हैं, और एक छोटा सा दिया भी काम कर सकता है। दोस्तों, अंधकार को सिर्फ हटाया जा सकता है। आप प्रकाश लेके आए, अंधकार चला जाएगा। हम लोग जेन्युइनली, सिंसियरली बेवकूफ़, स्टूपिड पीपल हैं। हम गलतियां करते हैं, गलतियों को दोहराते हैं, स्वयं अपनी ज़िंदगी को नरक बना देते हैं, और अपने आप को ऐसे समझा के रखते हैं कि हम डार्कनेस, अंधकार थोड़े ही लेके आए हैं, ये तो हमेशा से है। जबकि हम अंधकार अपने जीवन में स्वयं लेके आते हैं। ये आलस्य क्या है? हर तरह का आलस्य,
अंधकार ही है। ये वो सब कुछ जो हम करते हैं जो हमें सोचने से दूर करता है, ये अंधकार ही है। वो सब कुछ जो हमारे अहंकार को बढ़ाता है, वो अंधकार ही है। वो सब कुछ जो हमारी पवित्रता को मैला करता है, वो अंधकार ही है। वो सब जो हमारी आत्मा को दूर करता है, ढकता है, वो अंधकार ही है। जो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता को हल्का करता है, वो अंधकार ही है। दोस्तों, वो सब चीज़ें जिनसे हम अपना बचपना खो देते हैं, वो सब जिससे हम अपनी मासूमियत गंवा बैठते हैं, वो सब जिससे हम चार्म ऑफ वंडर, आश्चर्य से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वो सब जो हमें प्रकृति से दूर करता है, जो हमें प्रकृति के डांस को समझने से, उसको एंजॉय करने से दूर रखता है, वो सब अंधकार है। वो सब जिससे हम दुनिया के रंग नहीं देख पाते, जो जिससे हम दुनिया की आवाज़, दुनिया का सॉन्ग, दुनिया का गाजा बाजा नहीं सुन पाते, वो सब दोस्तों अंधकार ही है। और हम कहते हैं कि अंधकार तो शुरू से है, हमेशा से है, हम नहीं लाते हैं। हमें पढ़ा दिया गया है कि सिर्फ प्रकाश लाया जा सकता है, जबकि हम हर पल, हर पग पे अंधकार को ला रहे होते हैं। दोस्तों, तब भी हमें भगवान की करुणा को समझना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हम जो भी करें, भगवान तब भी हमें मौका देते हैं। आप प्रकाश की तरफ बढ़िए, अंधकार छट जाएगा। इसे दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसको वापस फेंक देने का कोई ज़रिया नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रकाश की ओर बढ़ना है या प्रकाश को लेके आना है। एक पग तो आपको उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप बस देखो, आप अपनी गलतियों को देखो भर, और वो चली जाएंगी। आप अपनी इच्छाओं को देखो भर, वो दब जाएंगी, शांत हो जाएंगी, आपकी सेवादार हो जाएंगी। आप अपने अहंकार को देखो भर, वो गिर जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। अहंकार, अंधकार किसी और तरह से नहीं हटाया जा सकता, केवल प्रकाश लाना है आपको। आप देखो, जस्ट बी अवेकन्ड, जस्ट बी अवेकन्ड एंड रिकॉग्नाइज योर पिलग्रिमेज। यह एक गोल्डन रूल है। बीइंग अवेकन्ड इज द गोल्डन रूल। Be awakened and recognize that the devil exists. जानो कि शैतान है, उसको समझो, आपके भीतर है, देखो, और वो शैतान हट जाएगा, शांत हो जाएगा, आपका सेवादार, सर्वेंट बन जाएगा। It will go away. अस्तित्व, existence is the only truth. Recognize the existence, and that is being on pilgrimage. भगवान सच में मानव अंत की एक परिभाषा है, और
उसके आगे की भी। परंतु दोस्तों, आज का विचार कहता है कि मानव के अंत को ही नहीं, आज को भी माना जाता है। योर प्रेजेंस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट से भागना नहीं है, दैट इज एस्केपिज्म। एस्केपिज्म is a non-achievers system. If you attempt to escape, achieving is not possible. दोस्तों, यह एक मानसिक अवस्था है। ये पहचानना, ये जानना, ये मानना, ये समझना, रिकॉग्नाइजिंग एक मानसिक अवस्था है। ये एक एस्टेब्लिशमेंट जैसा है, एक स्ट्रक्चर्ड फिनोमेना जैसा है। रिकॉग्नाइजिंग इज बिकमिंग अवेयर। दोस्तों, अवेयरनेस शुड बी डन विथ ट्रिमेंडस लव। आपकी जानना, बोध में जाना बहुत सारे प्यार के साथ होना चाहिए, और प्यार बहुत सारी अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। Awareness should be done with tremendous love, and love should be done with tremendous awareness. अपने दिल की मानिए, अपने मन की मानिए, अपने बुद्धि की मानिए। Let wisdom prevail in your life. विवेक को अपने जीवन में आने दीजिए।